हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सब कुछ सिंह चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं आपके सामने जो कॉमिक्स लेकर आ रहा हूँ, सरप्राइज तो मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि थंबनेल आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन इसमें दोस्तों फिर भी बता देता हूँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रवितारा की। तो बड़ा फनी सा लगता है बोलते हुए। और मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स जब भी मैं लेता हूँ ना, तो मेरा अब थोड़ी इच्छा भी नहीं होती है, और इसमें मुझे डाउट रहता है, डर रहता है कि मेरे जो पीसेज आए हैं कहीं यार उसमें ही कोई स्पेसिफिक स्पेशल खराबी ना निकल आए। तो इनको मैं बिल्कुल खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि जब ये आने वाली बात थी, ऑर्डर मैं इनका लगा चुका था। लेकिन जब इनकी आने की बात आई थी, तो उसी वक्त हमने शंखनाद वाले कांड को देखा था, जिसमें स्कैन वाली बात की गई थी, जिसको लेके मेरा वीडियो आने ही वाला है। तो उस पर भी बात हम करेंगे। तो उसके बाद मेरा मन इसको लेने से हट गया था, लेकिन फिर मैंने वही चीज़ सोची कि भाई कहानी अच्छी है, कॉमिक्स ऐसी हैं जिनको लिया जा सकता है। तो लूँ ना लूँ करते करते मैंने फाइनली इनको खरीद लिया, और अब आपको डिस्प्ले करने के लिए आपके सामने ले आया हूँ। तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम शुरू करते हैं। तो एक एक करके दोस्तों इनको देखना शुरू करते हैं, और सभी की नॉवेल्टीज़ एक साथ हम वीडियो के अंत में देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है दोस्तों प्रलय, और इसके आर्ट वर्क को, इसके कवर आर्ट को दोबारा से बनाया है संजय गुप्ता जी ने। तो आप इस कवर को देखें, तो कवर तो काफ़ी खूबसूरती से दोस्तों बनाया गया है। इसमें आपको स्पॉट यूवी का जो मेल जोल है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो अनुपम जी की आर्ट है, नो डाउट अच्छी आर्ट रहती है। इंकिंग को लेके मुझे हमेशा शिकायत रही है, जो रीसेंट आर्ट आ रही है उसमें इंकिंग में वो बात नहीं लगती कि वो आर्ट को निखार पाए। साइड्स में आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं सिल्वर गिल्डिंग की गई है। सिल्वर गिल्डिंग की खासियत यही है कि पता ही नहीं चलता कुछ किया गया है, वो सिल्वर कलर होने की वजह से सिर्फ जो शाइनी फील देता है, उसके अलावा गोल्डन गिल्ड की तरह इसमें लुक नहीं आता। बैक साइड में दोस्तों अगर आप इसको देखें, तो इसमें कॉमिक्स के अंदर के कुछ पैनल्स को यूज़ किया गया है, और उसके साथ साथ बताया गया है कि इसके हमें विशेष क्या क्या इसमें मिला है। तो प्रलय के कुछ ओरिजिनल आर्ट्स इसमें यूज़ की गई हैं प्रलय के नाम के साथ में। ओपन करके देखते हैं इन खास सिल्वर जुबली संस्करण में क्या दिया गया है। तो ओपन जब इसको करते हैं, तो हमें इसमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों ये डार्क सा, इसको टील कलर शायद बोलते हैं, उस कलर का ये पेपर जो अभी तक पहली बार इसमें यूज़ हुआ है। अब तो इनकी बात करनी पड़ती है। ओपन करने पे दोस्तों आपको देखने मिलेगा ये वाला कवर आर्ट, जो इसके रीप्रिंट में आया था। तो उस रीप्रिंट वाले आर्ट को ब्लू शेड में दिखाया गया, और वाकई में ये आर्ट बहुत ज़्यादा खराब आया था। अब इसको आगे अगर हम बढ़ें, तो यहाँ आपको देखने मिलेगा दोस्तों ओरिजिनल वाली कवर आर्ट, जो डबल स्प्रेड कवर्स आए थे इसके उस वक्त। तो वो आर्ट यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाई गई ओरिजिनल आर्ट। और इसमें आपको साथ साथ देखने के लिए मिलेंगे जो क्रेडिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको प्रलय के जो डिस्क्लेमर पेज है, और उसके साथ साथ राजपृष्ठ 18, तो इसमें आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए ओके झा जी के साथ में। तो ये है राजपृष्ठ 18, और उसके आगे आप देखेंगे अनुपम सिन्हा जी की कलम से। अच्छी चीज़ है, बोनस पेज शुरुआत में है। ये वो एंडिंग वाला पार्ट है जिसमें ध्रुव ने विशाला को ख़त्म किया था, और कहानी शुरू हो जाती है प्रलय की। पेपर क्वालिटी दोस्तों ग्लॉसी वाली है, अच्छे वाले पेपर्स हैं, कोई शिकायत नहीं है। कहानी को लेकर हम प्रलय की बात करें, तो इसमें कहानी वही है जिसमें नागदीप खतरे में है, और खतरे का निवारण है राजनगर में, जिसको लेके हो जाती है नागराज और ध्रुव में भिड़ंत। विशाला कौन है और किस भिड़ंत में कौन जीता, बहुत एंटिसिपेटेड ये वॉर था। तो जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी प्रलय। तो प्राइस दोस्तों इसका 600 रुपये रखा गया है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा है इस संग्राहक संस्करण के हिसाब से, क्योंकि हमने इसी कॉस्ट में बहुत मोटे संग्राहक संस्करण भी लिए हैं, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता से ही लिए हैं। लेकिन क्योंकि कॉमिक्स पॉपुलर है, तो पॉपुलैरिटी भुनाई जा रही है, और मेरे जैसे भुनगे इसमें भुनते जा रहे हैं। आप लोग भी शायद इसमें भुने होंगे, लेकिन आप रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिटी वाइज भी दोस्तों ये ओके है। और साथ साथ जो कॉमिक्स ये हैं, तो ये कॉमिक्स वेल डिज़र्विंग हैं इस तरीके के कलेक्टर एडिशन के लिए। दूसरी है दोस्तों हमारे पास विनाश, मेरे पोस्टर्स भी इसमें रखे हैं, इनको भी हम ओपन करेंगे। तो विनाश का भी आप दोस्तों देख सकते हैं, ये कवर आर्ट बनाया है अनुपम सिन्हा जी ने, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें स्पॉट यूवी का कोई यूज़ देखने के लिए मिलेगा। इसमें मसीहा के ऊपर जो ब्लैक आउटलाइंस है, इंकिंग पार्ट है, उसको ही स्पॉट यूवी में लिया गया है। ये चमचमाता हुआ शीशेदार विनाश का लिखा हुआ है टाइटल, और ये है नया बनाया हुआ कवर। बैक साइड में हम देखें तो वही इंटरनल पेजेस हैं, येलो कलर की इसकी थीम ली गई है, और इसमें विशेषताएं बताई गई हैं। ओपन करते हैं, इसमें साइड में गोल्डन गिल्ड आपको देखने मिलेगी, और इसी जो ये गोल्डन सी थीम है, उसी थीम से मिलता जुलता पेपर इसमें आपको अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ भी अच्छी है, थोड़ा तो ध्यान दिया गया है इनको बनाने के लिए।
अंदर आपको वही गोल्डन थीम देखने मिलेगा और दोस्तों आपको देखने मिलेगा एक ये रीड्रॉन कवर विनाश का। शायद इसका कलेक्टर एडिशन आया था या नहीं, कोई फ़ैन इस पे ज़रा प्रकाश डालिए, लेकिन ये आर्ट अच्छी लग रही है। और आगे बढ़ें तो इसमें आपको देखने मिलेगी ओरिजिनल आर्ट, जिसको अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था इसके डबल स्प्रेड ओरिजिनल कवर के लिए, और इसमें क्रेडिट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्क्लेमर पेज राजपृष्ठ 19 आपको देखने मिलेगा, जिसमें वो तैयारी करते दिख रहे हैं। काम सारे ये भाई लोग करते हैं, सर जी हमारे फ़ोटो खिंचाते हैं साथ में। और फिर आता है दोस्तों अनुपम सिन्हा की कलम से, और इसमें कुछ आइकॉनिक पोजेस भी लेके आपको दिखाए गए हैं। फिर यहाँ शुरू हो जाती है कहानी इस गोल्डन गिल्डेड पेजेस में, सॉरी सिल्वर गिल्डेड पेजेस में, जिनका पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन हल्की हल्की चमक अगर आप वीडियो में देखें तो लाइट पड़ने से आपको शायद दिख रही हो, हाँ दिख रही है। तो ये अनुपम सिन्हा जी विनाश को पढ़ते हुए, और ये हमारी विनाश कॉमिक्स। अंत में अगर आके देखें, जो मैंने पिछली कॉमिक्स में नहीं देखा वो भी अभी देखेंगे। ओरिजिनल वाली पॉइजन पोस्ट, ओरिजिनल एड्स यहाँ पे हैं, और बोनस पेजेस यहाँ दिए गए हैं, जिसमें आपको विनाश के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। कवर स्टेजेस यहाँ पे दी गई हैं, स्केच, इंक और फ्लैट कलर्स, देन ग्राफिक्स। और अगर जो ओरिजिनल कवर है उसमें ग्राफिक्स किए जाएँ तो वो कवर किस तरीके से लगेगा वो भी यहाँ पे हमको कलर करके दिया गया है। और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलते हैं दोस्तों ये वेल ड्रॉन कवर पेजेस। सो ये फ्लैट कवर में है, और इसी चीज़ को जब ग्राफिक्स के साथ तैयार किया गया है हेमंत जी की आर्ट को, तो ये कवर आपके सामने आ जाता है। लाइट्स बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं इसमें, बट नाउ आई बिलीव यू कैन सी दिस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सेम आर्ट में इफेक्ट्स का कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, वही सेम लुकिंग आर्ट कितनी ज़्यादा डिफरेंट इसमें लगने लगती है। आगे बढ़े तो इसमें हमको दोस्तों एड्स देखने के लिए मिलते हैं। विनाश के जो सब एड चला करते थे कॉमिक्स के पीछे, हम देख के बड़ा बेचैन हुआ करते थे कब आएगी, और एंडिंग हो जाती है नहीं गोल्डन पेजेस के साथ में। प्रलय के एंड के बोनस पेजेस हमने मिस कर दिया, फटाक से ओपन करते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं दोस्तों बोनस पेजेस, जिसमें विशाला दिखेगी आपको, और उसके बाद प्रलय के कैरेक्टर्स और खास जो युद्ध हुए, खासकर क्योंकि ध्रुव की नागप्रीति और इन सब पंचनाग से लड़ाई हुई थी, और विसर्पी और चंडिका की लड़ाई हुई थी, उस सब के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। कवर स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओरिजिनल कवर को थोड़ा सा ग्राफिक्स करके यहाँ दिया गया है, तो हाँ काम किया गया है इस पर, ये भी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो रीप्रिंट आया था दोस्तों, तो रीप्रिंट वाले कवर को भी यहाँ आपको दिखाया गया है, और जो ओरिजिनल कवर है उसका तीसरा वेरिएंट हमें यहाँ दिया गया है। ये है एड गैलरी, जिस एड ने अपने समय में सनसनी मचा के रखी थी कि नागराज ध्रुव भिड़ेंगे तो क्या होगा और कौन जीतेगा। इन द एड हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको औचित्य क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ ये प्रलय का ऐड है दोस्तों, जिसमें सोनू सूद जी ने एक्ट किया था, और इसमें आप देख सकते हैं नागराज की भूमिका में लड़ते हुए। इसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगा। अनुपम सिन्हा जी भी अपनी जवानी के दिनों वाले आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा प्रलय। इसके बाद दोस्तों ओपन करते हैं बाकी बची इन दो कॉमिक्स को फटाफट, क्योंकि अब बाकी चीज़ें दिखा चुका हूँ, तो अब बातें बनाने में समय ज़्यादा नहीं व्यर्थ करूँगा। फिर आती है दोस्तों राजनगर की तबाही। इसमें आप देख सकते हैं न्यू ड्रॉन आर्ट, पुराने वाले थीम पर ही बेस्ड है, वही चमचमाता हुआ टाइटल और स्पॉट यूवी का इस्तेमाल। बैक साइड में आपको देखने मिलेगा ब्रिक कलर के शेड में ये राजनगर की तबाही का कॉम्बो, और इसमें यहाँ है आपके पास सिल्वर गिल्डिंग जो चमचमाती हुई दिख रही है साइड से। इसको अगर दोस्तों ओपन करें तो यहाँ पे आपको वही ब्रिक रेड कलर देखने के लिए मिलेगा। पेपर्स पे ध्यान दिया गया है, अच्छी बात है ये। और अंदर ब्रिक रेड कलर में ही आपको जो ओरिजिनल कवर आर्ट है वो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो वाली जो रीप्रिंट पे आई थी, डबल फोल्ड वाली नहीं, डबल फोल्ड वाली आपको अंदर की तरफ यहाँ देखने के लिए मिलेगी। आपको ओरिजिनल कवर मिस लग रहे होंगे, वो आपको पोस्टर्स में देखने के लिए मिलेंगे। राजपृष्ठ 17 यहाँ पे आ जाता है, और अनुपम जी की कलम से इसमें आ जाता है। वीडियो गेम्स की बात भी की गई है, वीडियो गेम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया था, और यहाँ पे कॉमिक्स शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें सारे कैरेक्टर्स को अनुपम जी को पढ़ते हुए। तो हाँ, ये राजपृष्ठ और अनुपम जी की कलम से काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसको मैं सीरियसली शायद ना लूँ, लेकिन इस वाले पार्ट को मैं सीरियसली ज़रूर लूँगा। और कॉमिक्स शुरू हो जाती है। एंड में अगर हम आते हैं इसमें, हाँ दोस्तों ये भी हमको दिए गए, उम्मीद ही नहीं रहती कुछ होगा अभी। तो ये है दोस्तों हमारे पास बुक मार्क ओरिजिनल कवर के उससे लेके, और बैक में आ जाते हैं तो बोनस पेजेस वही ब्रिक रेड कलर में। यहाँ राजनगर की तबाही के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है, कौन कौन से कैरेक्टर्स में आए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको वही कवर स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगी, और सेम कवर को ग्राफिक्स के साथ तैयार करके बनाया गया वो आपको दिखाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों ये आपको मिलेगा रीप्रिंट वाला कवर, और उस समय पे राजकॉम से सितारे करके बहुत फेमस एक पोस्टर हुआ था, वो पोस्टर यहाँ दिखाया गया है। राजनगरी तबाही का ऐड, और इस ऐड का एक्चुअल कॉमिक से कुछ लेना देना नहीं था, तो फैंस ने भी इसकी काफ़ी शिकायत की थी। ये वाला ऐड है जिसमें हाँ वाकई में दिखा था कि भाई एक
कैरेक्टर है जिससे ये लड़ रहे हैं, क्या है, कैसे है, तो वो सारी चीज़ें इस ऐड में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये है राजनगरी तबाही। इसके बाद फटाफट से आ जाते हैं दोस्तों तानाशाह पे। तो तानाशाह का कवर आर्ट है जो ओरिजिनल के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है। डिटेलिंग के नाम पे इसमें डिटेल्स भी नहीं की गई हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये वाला कवर इन सब कवर्स में सबसे कम पसंद आया है। तो ये है दोस्तों तानाशाह कवर ओरिजिनल वाले पर बेस्ड। बैक साइड में आप देखेंगे ग्रीन कलर का इसमें जो थीम है वो लिया गया है। ओपन करने पे आप देखेंगे दोस्तों इसमें ग्रीन कलर का ही वो जो पेपर्स हैं उनको लिया गया है। ये चीज़ अच्छी है कि हर कॉमिक्स में एक थीम बनाई गई है, उसी का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये है दोस्तों जो रीप्रिंट आया था उसका कवर, और ये रीप्रिंट कवर भी वाक़ई में बड़ा ही वाहियात सा था। ये है दोस्तों अनुपम सिंह सिन्हा जी का बनाया गया ओरिजिनल कवर। इसमें आप देखिए अमाउंट ऑफ डिटेल्स, ये है जब अनुपम सिन्हा जी अपने प्राइम पे काम करते हैं तब क्या होता है। तो ये है वो ओरिजिनल कवर आर्ट। आउट ऑफ फोकस जा रहा है, इन फोकस नाउ। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपृष्ठ 20, और यहाँ पे आगे आपको देखने मिलेगा अनुपम सिन्हा जी की कलम से। तो इसमें आपको तानाशाह पढ़ते हुए अनुपम सिन्हा जी देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ने पे आ जाते हैं लास्ट में, ये है बुकमार्क। और अब देखते हैं इसके बोनस पेजेस, इसमें आपको ओरिजिनल एड्स के साथ चीज़ें मिली हैं। और बोनस पेज शुरू होते हैं ग्रीन कलर में, और यहाँ आते हैं तानाशाह के जो तानाशाह है उसकी शक्तियों के बारे में यहाँ बताया गया है, क्या क्या शक्तियाँ उसके पास हैं। तो हर बोनस पेज में कुछ अलग तरीके का कंटेंट है, यानी कि ध्यान देना पड़ेगा, सिमिलर कंटेंट नहीं है। और ये हैं दोस्तों कवर स्टेजेस जिसमें आपको पूरा कवर मिलेगा। ये तानाशाह का डबल स्प्रेड ओरिजिनल कवर आपको यहाँ दिया गया है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाया गया था। मेरे पास तानाशाह का ओरिजिनल भी है, हम लकी। और ये है दोस्तों वो बेकार वाला रीप्रिंट का कवर जिसको पता नहीं क्यों बना दिया गया था। ये तानाशाह का ऐड है, ये तानाशाह का दूसरा ऐड जिससे हर बच्चा जिसने कॉमिक्स पढ़ी है उस समय में वो वाकिफ़ होगा। तो ये हैं दोस्तों चारों कॉमिक्स। अब एक बार तेज़ स्पीड से नज़र डालते हैं इसके साथ मिली नॉवेल्टीज़ के लिए। तो हमें दोस्तों हर कॉमिक के साथ एक एक पोस्टर मिला है जिसमें ओरिजिनल कवर आर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये है दोस्तों विनाश का कवर, तो विनाश का पोस्टर कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है तानाशाह। तो ये आया दोस्तों तानाशाह का पोस्टर। पोस्टर क्वालिटी भी अच्छी है, पोस्टर क्वालिटी भी ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। तो 600 रुपये में जब चीज़ें दी हैं तो हाँ, चीज़ें साथ में ठीक ठाक दी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि पैसे ज़्यादा लिए और चीज़ें कम दी। हाँ, पैसे ओवरऑल ज़्यादा हैं बट स्टिल यू गॉट द थिंग्स। तो यहाँ पे आता है राजनगर की तबाही का वो ओरिजिनल आर्ट। सही बताऊँ तो इन पोस्टर्स ने मेरे मन को ज़्यादा ललचाया था, जिसकी वजह से मैं दोबारा कुछ मॉरल इश्यूज़ को भूल के मैंने इसको परचेज़ किया। ये आता है दोस्तों प्रलय का कवर आर्ट, पूरे पोस्टर पे इसको दिया गया है। नया वाला भी दे सकते थे, कई लोगों ने कहा कि नया वाला देना चाहिए था, बट मैं फेवर में हूँ, अच्छा हुआ पुराना वाला दिया। नई वाली आर्ट अनुपम सिन्हा जी की ही आर्ट, अनुपम सिन्हा जी की ओरिजिनल आर्ट की टक्कर में बिल्कुल भी नहीं ठहर पा रही हैं। डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एग्री करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये हैं दोस्तों ढेर सारी नॉवेल्टीज़, हर कॉमिक्स के साथ में एक स्टिकर और एक स्टैंडी हमको दी गई है। ये आप देख सकते हैं ध्रुव के स्टिकर्स, रस्सी पे झूलता हुआ ध्रुव। और एक है दोस्तों ये स्टैंडी, स्टैंडी एकदम प्लेन है जैसे हमें संजय गुप्ता जी की तरफ से मिलती हैं, जिसमें ग्लिटरी शाइन होता है, तो उस तरीके का नहीं है, थिकनेस में भी उससे कम ही है। तो हाँ, आपके डेकोरेटिव पर्पस को बनाने के लिए डुअल साइड स्टैंडी ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। क्वालिटी वाइज ओकेश है, ना बहुत अच्छी ना बिल्कुल ख़राब, तो काम चलेगा। इसके बाद ओपन करते हैं दोस्तों दूसरे वाले को। नारद ध्रुव लड़ रहे हैं, प्रलय लग रही है ये है दोस्तों दो स्टिकर जिसमें दोनों अपनी अपनी जल सवारी के ऊपर हैं और ध्रुव रस्सी पे झूलता हुआ, नागराज ध्रुव लड़ते हुए। नई वाली आर्ट इन्होंने दी है मैग्नेट स्टैंडी के फॉर्म में, आप क्लोजली इसको देख सकते हैं। तो नई आर्ट अच्छी है बट पुरानी का टक्कर तो बिल्कुल भी नहीं ले पाती। ये आते हैं दोस्तों बाकी के आइटम्स। तो एक स्टिकर है दोस्तों ये जिसमें आपको ब्लैक कैट और चंडिका भी देखने मिलेंगे, नागराज और ध्रुव भी भागते दौड़ते दिखेंगे ये। और इसके साथ में एक और स्टिकर मेरा मिसिंग हो गया इधर उधर। ये है दोस्तों राजनगर की तबाही, उसका स्टैंडी। और ये है हमारे पास विनाश का स्टैंडी। एक स्टिकर मैंने कहीं रख दिया है, तो आई होप आप उसको
नहीं देख पाएंगे मुझे लगता है। तो ये है दोस्तों पूरा प्रवितारा, और वाकई में ये उतना बुरा नहीं है जैसा कि हम राजकौन से मनोज गुप्ता से आजकल उम्मीद करने लगे हैं, स्पेशली मी, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत तो हमेशा निकल के ही आती है। बट ये वो प्रोडक्ट है जिसको बिना किसी दिक्कत के उन्होंने भेजा है। पैसे हाँ अच्छे खासे खर्च हुए हैं, 2400 रुपये करीब का ये टोटल पड़ता है, लेकिन डिस्काउंट के बाद 1800 के अराउंड शायद ये पड़ा था। इसको लेकर विवाद भी काफ़ी हुए थे। तो ये है पूरा प्रवितारा। अगर आपने खरीदा है तो अपने जो आपके रिव्यूज़ हैं, आपके जो व्यूज़ हैं वो मुझे बताइए, और अगर आपने नहीं खरीदा तो आपके व्यूज़ जानना और ज़्यादा बनता है कि क्या अगर इसके प्राइजेस कम होते तो आपने इसको लिया होता, या फिर ना लेने की कोई और ख़ास वजह। कमेंट सेक्शन में दोस्तों बने रहिएगा, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।